वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारे पास प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस किस तरह हमारे पास उसका प्रॉब्लम आएगा। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, शेप से हम इनहेरिट करेंगे सर्कल को और शेप से हम इनहेरिट करेंगे रेक्टेंगल को। किस तरह करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। किसके नाम से मैं बनाऊँगा? शेप के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अच्छा, शेप के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पब्लिक लेता हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पर एक फंक्शन मैं डिफ़ाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल शेप के नाम से मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज़ अ शेप। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शेप है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्लास हो गया। दूसरा क्लास हम लेते हैं किसके नाम से? मैं सर्कल के नाम से मैंने यहाँ पर क्लास ले लिया। अच्छा, सर्कल के नाम से मैंने यहाँ पर मैंने क्लास ले लिया और इसमें मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, प्राइवेट में जो कि हमारे पास पैरामीटर्स होंगे वो मैं ले लेता हूँ। सर्कल के लिए जो हमारे पास फार्मूला ये है कि पाई होगा और जो रेडियस होगा और मल्टीप्लाई बाय रेडियस होगा। इस तरह हमारे पास फार्मूला है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास होगा। यहाँ पर हम पैरामीटर को डिक्लेयर करेंगे। हमारे पास ओनली हमारे पास रेडियस होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा पाई होगा। पाई भी हमारे पास जो डबल में आएगा, मतलब फ्लोट में आएगा। इसकी जगह आप फ्लोट भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, पाई को लेता हूँ। पाई को क्या वैल्यू में असाइन कर दूंगा? 3.14 में असाइन कर दूंगा। अच्छा, आप अगर हमारे पास डेटा टाइप हमारे पास सेम हो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ इनपुट के नाम से, जो कि यूज़र से इनपुट लेगा रन टाइम पे। रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेगा सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर रेडियस। रेडियस के लिए आप वैल्यू को एंटर करें और यहाँ पर रेडियस के लिए वैल्यू को एंटर करेगा इस वेरिएबल में। और ये हमारे पास फंक्शन हो गया। दूसरा हम फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन हमने क्यों बना लिया? फंक्शन फॉर यूज़र इनपुट एट रन टाइम पर जब यूज़र इनपुट करेगा उसके लिए हमने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे फॉर एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले मतलब जो एरिया होगा सर्कल का, जो हमारे पास जो क्लास है सर्कल का एरिया हमारे पास कैलकुलेट करेगा और फिर हमारे पास डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। वॉइड हमारे पास होगा, वॉइड रिटर्न टाइप होगा। और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, एरिया के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर मैं फार्मूला, ये हमारे पास होगा फार्मूला ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला है वो इस तरह है। डबल लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू डबल में आएगी। यहाँ पर आप फ्लोट भी ले सकते हैं। अच्छा, फ्लोट लेता हूँ क्योंकि डेसिमल वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पर फ्लोट मैंने ले लिया और यहाँ पर एरिया के वेरिएबल के नाम से मैं डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रेडियस है और मल्टीप्लाई बाय रेडियस है, जिस तरह मैंने यहाँ पर मैंने फार्मूला डिफ़ाइन भी किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्ले करेंगे। मतलब जो हमारे पास एरिया आएगा, द एरिया ऑफ सर्कल इज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एरिया आएगा। और फिर हम क्या कर लेते हैं, इंड कर लेते हैं, मतलब इंड लाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लास भी हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल के नाम से। रेक्टेंगल के नाम से मैंने यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया और इसकी भी पैरामीटर हम इसी तरह डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो इस तरह है कि हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट होगा, जो एरिया का हमारे पास फार्मूला है। लेकिन रेक्टेंगल शेप के लिए हमारे पास फार्मूला इस तरह है। अच्छा, उसमें हमारे पास पैरामीटर क्या क्या होंगे, जो कि यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया है। लेंथ होगा हमारे पास और वेट होगा। और इसी तरह अब हम पब्लिक लेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे। यहाँ पर हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन फॉर यूज़र इनपुट एट रन टाइम पर यूज़र जब एंटर करेगा उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे इनपुट के नाम से। मैंने फंक्शन बना लिया और यहाँ पर यूज़र से हम इनपुट करेंगे लेंथ और वेट। एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ। अच्छा, लेंथ के लिए आप वैल्यू को एंटर करें। यहाँ पर लेंथ के लिए वैल्यू को एंटर कर देगा। और फिर यहाँ पर हम दूसरा हम लेंगे एंटर द वैल्यू फॉर और वेट के लिए भी
वेट के लिए भी आप एंटर करें। अच्छा, यहाँ पर वेट के लिए भी एंटर कर देगा। अच्छा, अब हम दूसरा फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे उसी तरह का, जो कि पहले इस सर्कल फंक्शन में हमने बनाया है एरिया के लिए। वो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल था, ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अच्छा, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर हम उसको डिस्प्ले भी करेंगे। डिस्प्ले जो कि हमारे पास एरिया होगा वो हमें डिस्प्ले भी होगा। अच्छा, वर्ड के नाम से मैं रिटर्न टाइप हमारे पास वर्ड होगा और जो फंक्शन नाम यहाँ पर भी हमारे पास एरिया होगा और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा, फार्मूला फॉर हमारे पास एरिया ऑफ और हमारे पास रेक्टेंगल होगा। अच्छा, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर हमने डबल लिया है तो यहाँ पर भी मैंने डबल ले लिया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास डेसिमल वैल्यू में इनपुट होंगी वो हमारे पास उसका आउटपुट भी हमारे पास डेसिमल में होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लेता हूँ डबल एरिया मतलब डेसिमल वैल्यू है और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लेंथ जो कि हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट होगा और इसको मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। किस तरह, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज हमारे पास क्या होगा कि जो एरिया है यहाँ पर जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। किस तरह ये इनहेरिटेंस, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कर ले, पब्लिक करेंगे मतलब इसको इनहेरिट करेंगे किस क्लास को, शेप क्लास को सर्कल क्लास में इनहेरिट करेंगे और इसी तरह ये भी हम इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट जो कि शेप हमारे पास क्लास है इस तरह इनहेरिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे कि हम इस क्लास को अब हम डिस्प्ले करेंगे। किस तरह, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो हमारे पास सर्कल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं, वो किस तरह फाइंड होगा, अब हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जब एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि सर्कल और उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट की मतलब जो मैंने नेम लिया है, नेम यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसकी जगह आप कोई और भी ले सकता है लेकिन हमारे पास मीनिंगफुल हो ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, इसको अब मैं कॉल कर देता हूँ किस फंक्शन को, शेप फंक्शन को। क्यों मैं कॉल इसको मैंने सर्कल से क्यों कॉल कर दी, क्योंकि इसको मैंने सर्कल फंक्शन में इनहेरिट किया है। तो सर्कल फंक्शन की ऑब्जेक्ट से, मतलब ये हमारे पास सर्कल फंक्शन की का ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या कॉल कर दिया, शेप की क्लास की शेप फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूं कि ये हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल को हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो, एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल होगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल में मैंने फंक्शन बनाया है, इनपुट के नाम से मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन मैंने बनाया है। अच्छा, फिर हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, मतलब एरिया जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, एरिया मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, ये इसको फाइंड कर देगा फिर। अच्छा, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगल जो कि हमारे पास क्लास है, दूसरा क्लास है, इसके नाम से ये उसका क्लास का नेम होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा। इसको भी हम किस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, शेप फंक्शन को हम कॉल कर देंगे जो कि हमारे पास शेप क्लास में है। इसको हम इसी तरह जिस तरह हमने सर्कल में शेप की क्लास की शेप फंक्शन को मैंने कॉल कर दी थी कि किस तरह मैंने कॉल कर दी, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में मैंने इनहेरिट किया था, इनहेरिट मतलब इसको मैंने इनहेरिट किया था, इस वजह से मैंने इस सर्कल की ऑब्जेक्ट से मैंने शेप को कॉल कर दिया था। अच्छा, हम कॉल कर सकते हैं फिर। अच्छा, फिर हमारे पास रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल से हमने एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना, रेक्टेंगल से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने शेप को इनहेरिट किया है रेक्टेंगल में। तो हम शेप की जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम कॉल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल जो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे हम कॉल कर सकते हैं जो कि हमने कॉल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर भी हम एक थोड़ा सा जो मैसेज है उसको डिस्प्ले कर दें कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एरिया यहाँ पर एरिया ऑफ
यहाँ पर हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। फिर हम कॉल कर देंगे किसको, इनपुट को हम कॉल कर देंगे, और फिर हम किसको कॉल कर देंगे, R1 से, मतलब रेक्टेंगल इसको कॉल कर देंगे, किसको, एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम कॉल कर देंगे ताकि हमारे पास फाइंड हो जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फाइंड हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं कि किस तरह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फाइंड होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फाइंड होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कॉल हो गया दिस इज शेप एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल के लिए रेडियस होना ज़रूरी, रेडियस को हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ डेसिमल वैल्यू में, मैं एंटर करता हूँ 2.4 हमारे पास रेडियस होगा, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। और फिर हमारे पास दिस इज शेप और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैं लेंथ दे देता हूँ 4.3 में दे देता हूँ और 2.5 में दे देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। तो इस तरह हम इनहेरिटेंस में हम इस तरह एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।